Hello bachon, let us read this question. So the question says a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. तो एक निर्दिष्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया. The ratio of de Broglie wavelength of proton to that of alpha particle will be. तो de Broglie wavelength जो है प्रोटॉन का, उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है अल्फा पार्टिकल के डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ कितना होगा. क्या वो 2:1 होगा, या फिर 1:1, या फिर 1:2, या फिर 2√2:1 होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो ये जो वेवलेंथ है ये मैटर वेव के लिए लिखा जा सकता है, जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर को दर्शाता है. तो लैम्डा यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम लें तो ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, या फिर मास इनटू वेलोसिटी, जो कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल होता है. तो इसको देते हैं इक्वेशन 1. तो अभी इसी की कॉन्सेप्ट से हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल भी पोटेंशियल में एक्सेलरेटर होता है, तो ये मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है और ये कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज ई होता है प्लस ई, और उसका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन हम ले लेते हैं mp. और इसी तरह से इसके अंदर अल्फा पार्टिकल को भी एक्सेलरेट किया गया, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो 2e, और इसका जो मास होगा ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है. क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है ये हमें पता है जो हीलियम है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे तो वो अल्फा पार्टिकल हो जाता है. और हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं. न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है लेकिन वो मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है. तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 mp हम ले सकते हैं. यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा प्रोटॉन का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू इट्स मास इंटू इट्स वेलोसिटी v का स्क्वायर, यानी कि हाफ mv स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, यानी कि जो मास इंटू वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट. लेकिन v पोटेंशियल में हम अगर किसी चार्ज q को एक्सिलरेट करवाएं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो q इंटू भी होगा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं कि जो एम भी होगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी के जगह पे q इंटू भी और इसका स्क्वायर रूट. तो ये हो गया इक्वेशन 2. तो अभी अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हम लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो क्या होगा, जो लैम्डा है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m/q इंटू. तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अगर रेशियो लें वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है E प्लस ई, तो ये इंटू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है दोनों के लिए, तो भी, और इससे डिवाइड हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है q 2 इंटू ई, और पोटेंशियल डिफरेंट सेम है तो ये इंटू भी. यहाँ पे क्लियरली h से h कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, और e से e भी कैंसिल, mp से mp कैंसिल हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो एच पी इज टू लैम्डा अल्फा होगा, यानी कि लैम्डा पी इज टू लैम्डा अल्फा
इज इक्वल्स टू 2√2 इज टू 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 2√2 इज टू 1। तो पहला ऑप्शन 2:1 है, गलत होगा। 1:1 भी गलत होगा। 1:2 भी गलत। फोर्थ ऑप्शन 2√2 इज टू 1 ये सही उत्तर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।